हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू। चलिए, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो ना लें, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है और कुछ लोगों ने मुझे डोनेट किया है, ठीक है। चलिए, वैसे ये कार्ड आ गया है 3 ऑफ कप्स, तो इसको ज़रूर लेंगे हम। चलिए, ओके। देखिए, इसमें भी सेलिब्रेशन आया है और यहाँ पे भी सेलिब्रेशन आया है, तो डबल कंफर्मेशन आप लोगों के लिए है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई बहुत अच्छी चीज़ या कुछ ऐसा जो जिसके लिए आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, तो कोई ऐसा सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम थैंक यू बोल लेते हैं बलराम सिंह पांडा जी को। थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपने मुझे डोनेट किया है, आपके लिए कोई मैसेज है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। टर्निंग इन, देखिए आपको कहा जा रहा है आप थोड़ा सा अंतर ध्यान हो जाइए, क्योंकि बाहर काफ़ी प्रोजेक्शंस चल रही हैं और क्योंकि वो इतनी प्रोजेक्शंस चल रही हैं एक जगह से, तो मुझे नहीं लग रही हैं। अगर ऐसी कोई इशू आपके साथ है तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे बेस्ट कोई दूसरी रेमेडी नहीं है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप रेमेडी अपनी करेंगे, जितना ज़्यादा मेडिटेशन आप करेंगे, उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए और आपके चक्रास क्लीन हो जाएंगे और ब्लैक मैजिक जो है ऑटोमेटिकली बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। बट ध्यान से करना होता है मेडिटेशन, एटलीस्ट आपको 1 आवर तो करना ही होगा, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए है। आशा जी, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है, ले लेते हैं इसे। मोमेंट टू मोमेंट, तो देखिए यहाँ पर आशा जी आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं ना आपको गाइड कर रहे हैं। देखो इस पिक्चर को देखो ध्यान से, यहाँ पर एक लेडी बनी हुई है जो रोशनी को देख नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ से ना बहुत दिव्य रोशनी आ रही है, लेकिन ये जो आपके एंजल्स हैं ना ये आपको गाइड कर रहे हैं, यानी कि आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। ये इतनी बेहतरीन होगी आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में सारे ऑब्स्टेकल्स को क्लियरली पार करते हुए आगे निकल जाओगे। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको बस धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये मैसेज था आपके लिए। आप कुछ लोगों के मैसेज ले लेते हैं जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं। राजेश कुमार जी, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं। ओके, देखिए आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे प्रोसीड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए कोई बदलाव आ रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका कोई सपना सच होने वाला है। बट यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जिनकी नज़र आपके पैसे के ऊपर है, आपका धन चोरी करना चाहते हैं, यानी कि आपका पैसा चोरी करना चाहते हैं। स्पिरिचुअली आपके पैसे को चोरी कर रहे हैं कुछ लोग। आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो भी शौक हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, या जो ऐसी चीज़ें जिन्हें आप इंटरेस्ट लेते हैं, या जो कुछ भी ऐसा जो लाइफ में आप करना चाहते हैं, उनको आगे प्रोसीड कीजिए, क्योंकि वो जो क्वालिटीज़ जो गॉड गिफ्टेड आपको कुछ चीज़ें जो ईश्वर ने दी हैं वो सिर्फ दिल में रखने के लिए नहीं दी हैं, उनको आगे प्रोसीड भी करना है आपको, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए उन सभी चीज़ों के साथ और फिर देखिए कि सपने सच कैसे होते हैं। चलिए, बलदेव सिंह जी बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। गोइंग विद द फ्लो, आपको कहा जा रहा है जैसे चल रही हैं चीज़ें बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ते रहिए। जितना आप तो स्लो
मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और चीज़ें आपके लिए बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट रहेंगी। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ लड़ेंगे, देखो ज़िंदगी और जंगल ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ आपको लड़ना नहीं होता है। अगर आप उन चीज़ों से लड़ते हैं तो आप भटक जाते हैं रास्ता और फिर उसी जंगल में गोल 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 घूमते रहते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। बट बेहतर ये है कि आप जंगल से और ज़िंदगी से ना लड़ें, उसके बहाव के साथ बहते रहें और अपने आप को आपको एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें आपके साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो बस थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिए कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनके साथ वैसे ही डील करते हुए आगे बढ़िए। स्लो 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 चलिए और अपने आप रास्ता बन जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी आंखों के सामने एक बहुत सारा फॉग होता है, बहुत सारा कोहरा होता है, आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। बट जितना स्लो 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 आप चलते जाते हैं आगे का रास्ता दिखता जाता है और आप अपनी मंजिल तय कर लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी मंजिल तय करनी है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो वही लें। मैं बहुत से अपने व्यूवर्स को बोलती हूँ बार बार, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी रीडिंग ज़रूर सुनते हैं और वो अपनी ही कहानी उसमें जोड़ लेते हैं। हमेशा हर बात आपके लिए नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो एक कार्ड जो है पहले ही आ गया था, 3 ऑफ कप्स, जो कि मैंने आपको बता दिया है। कोई सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है। ओके, देखिए, एक कार्ड आया है द टावर, बट ये रिवर्स आया है, और एक कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किसी ने ना आपके खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की है, बट हुआ नहीं, ऐसा रिवर्स हो गया सब कुछ, ठीक है। चलिए, एक कार्ड और आ गया है, टेम्परेंस कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो यहाँ पर ना आपके पैसे को भी ब्लॉक करने की किसी ने ना ज़बरदस्त कोशिश की है, बट वो हुई नहीं है। कोई कोशिश तो कर रहा है आपके पैसे को चोरी करने की, उसे रोकने की, आपकी खुशियों को ब्लॉक करने की, आपकी सक्सेस को रोकने की, बट हो नहीं रही हैं चीज़ें वैसी, ठीक है। तो चलिए, कार्ड नीचे गिर गया है, उसे भी ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए, मैंने जैसा कि आपको बोला कि यहाँ पर कोई तो है जो कोशिश तो कर रहा है आपके पैसे को ब्लॉक करने की, और आपकी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा खुशियों को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। आपकी फैमिली में झगड़े करवाने की कोशिश की जा रही है, और शायद आपके भी मन में ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बैठ गई है, क्योंकि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे जो ठीक नहीं है। आपकी फैमिली के ऊपर भी कोई प्रोजेक्शंस चल रही है, यहाँ पर कोई नज़र रख रहा है आपके ऊपर। यहाँ 2 लोग हैं, 2 मेल हैं, एक कोई मैच्योर आदमी हो सकता है और एक कोई यंग लड़का हो सकता है। ये बाप बेटा हो सकते हैं जो आपके ऊपर लगातार नज़र रख रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइएगा। ये देखो, मैं दिखाई देती हूँ आपको, ठीक है। ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, जो एक्चुअली दिमाग अपना यूज़ कर रहा है। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में ये जो आदमी है, ये मैच्योर आदमी है, कोई ओल्ड आदमी हो सकता है, 50-55 साल एज हो सकती है इसकी। ये अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। और ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कोई लड़का है, यंग है, ये 30 अराउंड या उससे थोड़ा कम हो सकता है। ये बाप बेटा हो सकते हैं। ये लड़का आपके ऊपर करीब नज़र बनाए हुए है, हर एक चीज़ नोटिस कर रहा है आपकी।
कि आपके ऊपर जो प्रोजेक्शंस की जा रही हैं उनका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अब आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग ना अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कुल 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 कर रहे हैं, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ओके, कोई फीमेल है जिसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। ठीक है, आपकी खुशियों को रोकने के लिए, आपके पैसे को रोकने के लिए, उसको चोरी करने के लिए, आपके जीवन में अगर कोई चीज़ बार बार रुक रही है ना, तो उसको रोकने के पीछे इन दो बाप बेटे का हाथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ईस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, चलिए ले लेते हैं इसको। आपकी फैमिली के ऊपर भी ना प्रोजेक्शंस चल रही हैं, यानी कि आपके घर के पैसे को भी चोरी किया जा रहा है आपकी फैमिली के ऊपर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कोई बाप बेटा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ईश्वर आप पे उतना ही मेहरबान है जितनी ये अपनी मूर्खता को सिद्ध करने पर तुले हुए हैं ना, ईश्वर आपको उतना ही दिल खोल कर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक कार्ड नीचे आ गया है, दो कार्ड आ गए हैं। ओके, ले लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक कार्ड आया है द हायरोफेंट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस झांक रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, आपके लाइफ में ना खुशियाँ आ रही हैं, और एक नहीं बहुत सारी आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको अपने जीवन में कुछ खुशियाँ मिलने वाली हैं, कुछ सेलिब्रेशन आने वाले हैं, पैसा आने वाला है, और भी कुछ सेलिब्रेशन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। किसी ने आपके ऊपर स्पेल किया है, यानी कि आपकी लाइफ में ना तिगड़म भिगड़म रहे, हर वक्त कलेश रहे, परेशान रहो, पैसा आपका चोरी करने की किसी ने कोशिश की है। ये एक बहुत ही बेशर्म आदमी है जो कि ओल्ड एज है। ठीक है, एक आधी उम्र का आदमी किसी के बच्चे के ऊपर नज़र गड़ा कर बैठा हुआ है, और उसका बेटा भी साथ है, क्योंकि ये जो दो लोग हैं ऑफ कोर्स दोस्त तो नहीं होंगे, तो बाप बेटा ही होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी बेशर्मी दिखाते हुए ये किसी दूसरे के बच्चे के ऊपर, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये कोई फीमेल है जो लड़की है, कोई यंग एज हो सकती है या मैच्योर एज भी हो सकती है, मतलब बट ये काइंड ऑफ एक फीमेल बोल सकते हैं उसे, जिसके ऊपर नज़र है। इनकी नज़र एक्चुअली उसके पैसे के ऊपर है, उसकी सक्सेस के ऊपर है, उसकी खुशियों के ऊपर है। तो यहाँ पर कोई नज़र रख रहा है। ठीक है, आप मिडल एज या मैच्योर एज हो सकते हैं, मैच्योर एज 30+ काइंड ऑफ कुछ भी ऐसी हो सकती है। आपके पैसे को चोरी करने की कोशिश की है इन्होंने एक्चुअली कोशिश की है आपकी चीज़ों को ख़राब करने की, बट वो बैकफायर हो गया है, वो बैकफायर हो गया है। इन्होंने कोशिश की है, और ये कल किया होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये नहीं हो पाया है, बैकफायर हो गया है। पैसे को भी चोरी करने की कोशिश की थी, बट वो भी बैकफायर हो गया है। आपके जीवन में जो इन्होंने तिगड़म भिगड़म मचाने की कोशिश की थी, वो तिगड़म भिगड़म भी हट गई है, और ईश्वर जो है आपके ऊपर किए गए, देखो मैंने बोला था ना, डेविल आपके ऊपर बहुत नेगेटिव चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये इन लोगों की बड़ी कड़क नज़र है आपके ऊपर, आपके पैसे के ऊपर, आपकी सक्सेस के ऊपर, आपकी कामयाबी के ऊपर। आप क्या कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओ, शादी ना हो आपकी, इन सभी चीज़ों के ऊपर स्पेल करने वाले ये दो सबसे घटिया आदमी ये जो ओल्ड एज आदमी है ये है, क्योंकि ये अपना दिमाग यूज़ कर रहा है। ठीक है, और उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा है ये यंग लड़का। अभी तो खैर इनकी खुद की तूती बजी हुई है, बट आपके ऊपर जो स्पेल किए थे वो बैकफायर हो गए हैं, आप सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपके ऊपर किया गया हर एक स्पेल और कर्स जो है ईश्वर ने एक ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि आपके ऊपर अब ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और जो भी प्रोजेक्शंस ये कर रहे हैं, जैसे कि आपकी किसी लाइफ में डिसबैलेंस ले आना चाहते हैं, कि चाहते हैं कि आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, या फिर हमेशा कोई ना कोई कलेश मचा रहे हैं, तो वो कलेश की जगह ना ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, और आपके जीवन में आप हमेशा शांति ही रहेगी और बैलेंस बना रहेगा। मतलब चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। ये कोशिश तो कर रहे हैं, बट वो नहीं हो पाएगा, ये इन्हीं के सर पे जाएगा। आपके करियर को ख़राब करने की कोशिश की होगी इन्होंने, आपके पैसे को बर्बाद करने की कोशिश की है इन्होंने, बट
एज़ यूजुअल ईश्वर ने उस चीज़ में भी आपको आशीर्वाद दिया है और आपको जो है जो भी आपका करियर है वो बहुत स्मूथली एकदम सीधा ज़ूम करके आगे बढ़ेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर यहाँ पर अपनी तलवार लेकर के पहले ही खड़े हो गए हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये जो कि मूर्ख इंसान है ये नहीं समझता है ईश्वर को, तो ईश्वर इसके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारने वाला है और इसको इसकी करतूतों का फल देने वाले हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपके पैसे को जितना ज़्यादा ये चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर उतनी बरसात कर रहे हैं आपके ऊपर पैसे की। आपके ऊपर उतनी ही बरसात हो रही है पैसे की, और नहीं हुई है तो होने वाली है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यानी इन्होंने आपके जीवन की किसी खुशी को, कोई मतलब आप अपनी लाइफ में ना आगे ना बढ़ पाओ, इस चीज़ के लिए इन्होंने ना भरसक कोशिश की है। अगर आपकी शादी नहीं हुई होगी तो इस शादी को रोकने में भी इनका पूरा हाथ है, क्योंकि यूजुअली ये कार्ड शादी के लिए भी आता है और ये कार्ड आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए भी आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन्होंने आपकी सक्सेस को तो रोकने की कोशिश की ही है, आपके जीवन में प्यार और रिलेशनशिप, यानी कि ऑफ कोर्स प्यार शादी वाला या फिर कोई भी लव रिलेशनशिप, उसको ख़राब करने की भी इन्होंने कोशिश की है, क्योंकि उनको डर था कि कहीं आपको आपके हिस्से का सुख ना मिले, आपको अपने हिस्से की खुशियाँ ना आपको मिल जाएं। तो वो सभी चीज़ें जो कर्स थे आपको ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो रोकने की कोशिश की गई थी एस ऑफ कप्स, यानी कि आपके जीवन में इन लोगों ने प्यार को रोका था कि आपको प्यार ना मिले किसी से, आप किसी अच्छे रिश्ते में ना जाएं, किसी अच्छे रिश्ते में ना जाएं, या कोई इंसान ऐसा ना मिले जिसके साथ आपकी इक्वल गिव एंड टेकिंग हो और आप दोनों के बीच में प्यार हो। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में प्यार होगा तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, जिसका इस आदमी को बड़ा डर है। और क्योंकि अब इसके अंदर तो कैलिबर नहीं है कि ये आपको बीट कर सके कंपटीशन में, कंपटीशन कर सके आपसे, तो क्या कर रहा है, एक चोरों की तरह पीछे से किसी को लगा के रखा है आपके और उससे वार करवा रहा है। इसकी गंदगी का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं, क्योंकि जो इंसान सही होता है उसको ये छिंदी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी हरकतें वही कर सकता है जो बहुत ही नकारा होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आया है कि आप के हिस्से में, यानी कि आप ऑलरेडी वाइस पर्सन हैं, आप चैरिटी भी करेंगे और आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन भी आ रहा है जो कि बहुत ही वेल्दी हो और वो बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेकिंग रखता होगा। यानी कि ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, इसको पता है कौन कैसा है। ठीक है, आपके जीवन में किसी इंसान को भेजा जा रहा है जो कि कोई हायर लेवल का कमिटमेंट देगा आपको, और क्योंकि आप खुद भी एक बहुत वाइस पर्सन बन चुके हैं और आपको पता है कि आप कौन कितने पानी में है, यानी कि आप लोगों को पहचानना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब आपको इस चीज़ को समझने में देर नहीं लगती कि कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है या फिर ये इंसान आपके लायक है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। ठीक है, हाइरोफेंट आया है, आपको न्याय मिल रहा है किसी चीज़ में, कोई वाइजर पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, नो डाउट। बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही साफ सुथरा और सुलझा हुआ इंसान आपके जीवन में आ रहा है कोई। तो ईश्वर जो है आपको जस्टिस दे रहे हैं इस घटिया इंसान से, जो कि किसी के शायद बच्चा ही कोई हो सकता है, किसी की बेटी हो सकती है या कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्शंस कर रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाला यही इंसान है, थोड़ा कॉन्शियस रहिए। बट आपको आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ठीक है, जो इंसान आपके जीवन में आ रहा है वो अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, राशियाँ हैं। ठीक है, ये जो भी बंदा है आपके जीवन में आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अब अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। थंडरबोल्ट, तो यहाँ पर ना किसी के सर पे बिजली गिरने वाली है
और आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग ना आपकी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं और आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है किसी को, और वो इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। बताओ कितने मूर्ख लोग हैं। ईश्वर को चुनौती दे रहे हैं। अगर किसी के पास साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, अगर गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ होती हैं, तो वहाँ ईश्वर होता है। ईश्वर देते हैं किसी इंसान को, और तुम जैसे मूर्ख इंसान अगर किसी के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्या ईश्वर को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं उसके बच्चे के साथ? तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको आपकी करतूतों का अंजाम नहीं देगा? क्यों लगा आपको? ओके, 3 कार्ड आ गए हैं। ओके, तो देखिए 3 कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड आया है ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा बातचीत जो है आपके बारे में चल रही है, आपकी कामयाबी के बारे में चल रही है, और प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है उसको रोका कैसे जा सके, पॉलिटिक्स करके। ठीक है, तो मैंने जो बताया कि ये घटिया आदमी जो है पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि क्या षड्यंत्र किया जाए, क्या गंदी हरकत की जाए कि आपकी कामयाबी को रोका जा सके, क्योंकि इसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसको लूज़ मोशन लग गए हैं आपकी सक्सेस देखकर, और इसके पेट में बड़ा दर्द है, और ये ना बहुत ही ग्रजेस जैसे पाले हुए हैं अपने मन में, और आपसे जैसे बदला ले लेना चाहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कामयाब होने की, और तुम्हें कैसे मिल गया ये सब कुछ, जबकि उसे नहीं मिला, उसे मिलना चाहिए ये सब। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है। एक कार्ड और आ गया है खुद से निकल के, अबंडेंस। तो देखो आपके जीवन में ना आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत हैविली मनी और फेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कंप्लीशन आपके जीवन में आ रहा है, यानी कि अधूरापन हर जगह से निकल रहा है आपके। तो यहाँ पर ना किसी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, मतलब कोई अपनी ही आग में जल के मर रहा है कि तुमको क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस लिए किस लिए किस लिए मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं। चलिए थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं। ओके, द फूल की एनर्जी आई है। द फूल यानी कि अब जो है आपने सब कुछ अपना ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, और ईश्वर आपके जीवन में कुछ तो ऐसा ला रहे हैं जिसमें कि आपको कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सब कुछ ईश्वर करेंगे ठीक आपके लाइफ में। और जैसे ये पर्सन है, देखो ऊपर से नीचे गिर रहा है और आसमान की तरफ देख रहा है, और उसके हाथ में एक फूल है, यानी कि ये ईश्वर को इसने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। अब इसने ईश्वर पर छोड़ दिया है सब कुछ, और ये अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ रहा है। आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ना है, ईश्वर को सौंप दीजिए सब कुछ। आपके जीवन में हर एक चीज़ को ठीक केवल ईश्वर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ को जो है ईश्वर ठीक कर रहे हैं आपके जीवन में, और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो चीज़ें ईश्वर के हाथ में चली गई हैं, और सब कुछ वही ठीक करके देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से कार्ड्स इस डेक में से भी ले लेते हैं, देखते हैं माता रानी क्या कह रही हैं, आपकी देवी क्या कह रही हैं। ठीक है, द एम्परर, पुरुषम। तो देखो आपके जीवन में ना अपग्रेडेशन आ रहा है, कोई एक उपाधि, एक बड़ी पदवी और एक जगह जहाँ पे आप रूल करेंगे लोगों के ऊपर, राजा जैसी। यानी कि हो सकता है आप बहुत जल्दी, अगर मेल है तो किंग बन सकते हैं, फीमेल है तो क्वीन बन सकते हैं। कोई ऐसी जगह आपके जीवन में आ रही है, देखते हैं क्या क्या आ रहा है। भीम, भीम स्ट्रेंथ, यानी कि आपको ना धैर्य बस अपना बनाए रखना है। ऑफकोर्स यहाँ पे जब देखो आप बहुत कामयाब होने लगते हैं ना, और बहुत ज़्यादा जब कामयाब होने लगते हैं, तो ऑफकोर्स
कुछ लोगों की बड़ी टूटी बजती है, बड़ी ज़्यादा उनको तकलीफ़ें होती हैं और बड़े उनको दर्द होने लगते हैं जगह जगह पर। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपका समय बदल रहा है। इस बदलते हुए भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है। जो कोशिश भी करेगा ना तो इस बवंडर के अंदर खुद ही गुम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा आ रहा है आप ओके, ये देखो मैंने कहा था ना, आपके ऊपर मून मैजिक जो है वो करेगा कोई। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आया है। कोई ना कोई तो है देवी जो करने की कोशिश कर रही है। ये कोई फीमेल है जो कि आपके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करती है। रीज़न ये है करने का कि ये ना फैमिली है कोई, ये पूरी की पूरी फैमिली है कोई जो आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आपको बस हिम्मत बना के रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि क्या है, ईश्वर इनको बैकफायर तो कर रहे हैं, बट आपका तकलीफ़ तो ये देख सकते हैं, आप इनकी तकलीफ़ नहीं देख रहे होंगे जो ईश्वर इनको दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिएगा अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपके जीवन में होती हैं तो। रीज़न ये है कि ये कोई आपके ऊपर प्रोजेक्शंस की जा रही हैं, करवाई जा रही हैं। आपको बस धैर्य से काम लेना है क्योंकि सब कुछ बदल ही रहा है आपके लिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होंगी ही, बाकी बैकफायर हो जाएगा। 5-10% आपको असर थोड़ा बहुत हो सकता है अगर होता है तो। ठीक है, बाकी जो है आपको बस शांति बना के चलना है और बिलीव करना है खुद पर, और आप देखिए कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। आपके भाग्य को रोक नहीं पाएगा कोई भी। अगर कोई सोच रहा है ना कि रोकने का, तो रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए ईश्वर का संदेश ले लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो इन सभी चीज़ों में, कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। यू कांट फाइंड योर सेल्फ अनेबल टू कॉम्प्रोमाइज़। इस बार आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस बार ईश्वर कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल, तो आपको किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की सलाह दी जा रही है, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है ईश्वर का। ठीक है, चलिए तो आज तो ईश्वर ने भी अपनी सीधी बात बोल दी है भाई। ठीक है, चलिए कुछ मैसेजेस ना चैनल डेक में से ले लेते हैं जो मैंने बनाया, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। एक मैसेज जो झांक रहा है वो देख लेती हूँ मैं। लॉट्स ऑफ मनी सोर्सेज आर कमिंग। तो मतलब भाई बहुत सारे पैसे के सोर्सेज आ रहे हैं आपके पास, धन बहुत जगहों से आ रहा है। ठीक है, धन धनाधन धन धन आ रहा है आपके पास। चलो कुछ मैसेजेस आ गए। यू हैव अ हीलिंग स्माइल। तो आपके पास एक हीलिंग स्माइल हो सकती है, बिल्कुल मेरी ही तरह, है ना। बी सच अ ब्यूटीफुल सोल दैट पीपल क्रेव योर वाइब्स। तो आपको कहा जा रहा है, ईश्वर का संदेश है ये आपके लिए, कि आप इतने ब्यूटीफुल सोल बन जाइए कि लोग आपके पास आने के लिए तरस जाएं, आपसे बात करने के लिए तरस जाएं, आपके जैसे बन जाने को तरस जाएं। वाओ, ये ईश्वर के मैसेजेस हैं। मैनी विल बी अट्रैक्टेड टू योर लाइट, वेरी फ्यू विल बी एबल टू हैंडल इट। देखो यहाँ पे एक चीज़ जो ईश्वर कह रहे हैं आपसे, वो ये कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं, यानी कि हो सकता है ऑलमोस्ट सभी आपको बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सोल हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव और आई कैंडी हो, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्शन का रीज़न है आप एक डिवाइन और बहुत ही प्योर सोल है, बहुत पवित्र सोल है। बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, मगर हर कोई आपके दिव्य तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, आपके दिव्य तेज को बर्दाश्त करने के लिए ना कैलिबर चाहिए, और वो सिर्फ उस इंसान में होगा जो विश्वासी होगा, ईश्वर के प्रति डेडिकेटेड होगा, सरेंडर्ड होगा और आप ही की तरह पवित्र होगा। तभी आपके दिव्य तेज को बर्दाश्त कर सकता है, वरना झेल नहीं सकता। आर यू रेडी टू रिसीव 1000000000000? बहुत सारे ज़ीरो हैं, तो क्या आप तैयार हैं इतना पैसा एक्सेप्ट करने के लिए? कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल बी मूविंग टू योर ड्रीम हाउस वेरी सून। तो आपको कहा जा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने सपनों के घर में बहुत जल्दी कदम रखने वाले हैं। चलिए, गॉड सेज एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। ईश्वर आपसे कह रहे हैं हर एक चीज़ लिमिटेड पीरियड के लिए है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।
मनी इज़ फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। ये आपको अफर्म करना है कि आपके पास मनी जो है अब एफर्टलेसली आ रही है, यानी कि आपके जीवन में ना पैसा अब चारों दिशाओं से, हर दिशा से आएगा इवन, और एफर्टलेसली आएगा। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी और पैसा जो है आपकी तरफ खुद ही खींचा चला आएगा। डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू टू रॉन्ग पर्सन। देखो ईश्वर आपको ना गलत इंसान से बचा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ से दूर हो रहे हैं तो ईश्वर आपको उस इंसान से बचा रहे हैं। सीक्रेट इज़ गोइंग टू रिवील। तो कोई सच आपके सामने आने वाला है किसी के बारे में। स्टॉप स्ट्रेसिंग, समथिंग बियॉन्ड योर वाइल्ड ड्रीम इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ। आपको कहा जा रहा है स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। कोई चीज़ जो आपका बहुत बड़ा सपना रही है आपके जीवन में एकदम से एंट्री करने वाली है। तो कोई बेहद खूबसूरत चीज़ आपके जीवन में ना सडन एंट्री करने वाली है। गॉड हैज़ द फाइनल वर्ड ऑन एवरीथिंग। तो भाई ईश्वर के आखिरी शब्द होने वाले हैं इस कहानी में, जो कि दूसरों ने बुनी है। फाइनेंशियल अबंडेंस इज कमिंग टू वर्ड्स यू। तो भाई पैसा 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 बहुत आ रहा है, ईश्वर दे रहे हैं भाई। नेवर लूज होप, जस्ट व्हेन यू थिंक इट्स ओवर गॉड सेंड यू अ मिरेकल। ईश्वर आपको कह रहे हैं उम्मीद का दामन मत छोड़िए। जहां आप उम्मीद करना बंद कर देते हैं ना, ईश्वर वहीं पर आपके लिए कोई ना कोई चमत्कार लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आपके लिए कोई चमत्कार लेकर आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है डोंट लूज योर होप। आपको अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, दैट्स ऑल। तो आज की ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं, ठीक है। और अगर कोई नए टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और एक और इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ ये कि न्यू ईयर से मेरा एडवांस टैरो कोर्स एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं बड़ी खुशी से ले सकते हैं। आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स वहीं पर फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, ठीक है। सर्टिफिकेटेड कोर्स होंगे, जो भी लोग इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।